नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, चाहे गुलाब हो या फिर कोई भी पिटूनिया वगैरह इस तरह के प्लांट्स हों, उन पर हम किस तरह से ज़्यादा फूल पा सकते हैं और अगर वो पौधे लगाने के बाद ख़राब हो जाते हैं तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो साथ के साथ मैं बालकनी के फूल भी आपको दिखाती रहूँगी और ये सारी बातें भी हम कर लेंगे। तो पिटूनिया के प्लांट्स अगर आप लगाते हैं तो लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो पिटूनिया, डायंथस इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, बाकी जितने भी और विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स आप लगाते हैं, जब आप उनकी रिपोर्टिंग करते हैं तो उस समय उनकी मिट्टी को ज़्यादा छेड़े ना। जितने भी सॉफ्ट जड़ वाले प्लांट होते हैं जैसे कि पिटूनिया, डायंथस, ये ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं इनकी जड़ें। और बाकी और भी जैसे कि डहेलिया वगैरह भी होते हैं, तो इनकी जो जड़ें बहुत सॉफ्ट होती हैं। अगर इनको हम छेड़ते हैं और ये पौधे मुरझा गए एक बार तो फिर ये मुश्किल है इनका ठीक होना। तो आप जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स अगर लगाते हैं तो उनको बहुत ही कम छेड़ने के साथ लगाइए और वो बहुत अच्छे से चलेंगे, क्योंकि ये वैसे भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, आपको परमानेंट तो रखने नहीं है। तो इसलिए इनकी जितना आप कम छेड़ेंगे इनको उतना ये ठीक रहेंगे। मिट्टी इनके लिए सॉफ्ट बनाइए। और दूसरी जो चीज़ें ख़राब जो हो जाते हैं प्लांट, वो फंगस की वजह से भी हो जाते हैं। कभी कभी ओवर वाटरिंग हो गई या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से फंगस लग जाती है जड़ों में, पौधा ख़राब हो जाता है। तो फंजीसाइड का यूज़ ज़रूर करिए। मिट्टी को सूखने दीजिए, उसके बाद ही पानी दीजिए। और 15 दिन में एक बार फंजीसाइड को पानी में घोलकर आप मिट्टी में भी दे सकते हैं और पौधे पर स्प्रे ज़रूर करिए, तो कभी भी पौधा ख़राब नहीं होगा। और हर 10 दिन में अपने पौधों को फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। देखिए, इसके लिए आप चार्ट बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहता है हमने पहला फर्टिलाइज़र कौन से दिन दिया था, तो हमारा दिन गड़बड़ हो जाते हैं। तो हमेशा एक चार्ट बना के उसको आप रख लीजिए अपने पास, और जब आपने फर्टिलाइज़र दिया वो दिन लिख दीजिए और फिर आपको कौन से दिन देना है वो भी आप डेट लिख दीजिए, ताकि आपको याद रहे कि 10 दिन बाद हमें देना है फर्टिलाइज़र। जब हम रेगुलर 10-10 दिन में फर्टिलाइज़र देते हैं तो पौधा अपने आप ही खिल कर आता है, उसके फूल भी बहुत अच्छे आते हैं और वो खुश दिखता है हमें। तो बिल्कुल भी ऐसे मत कीजिए कि कभी 10 दिन में दिया, कभी फिर 20 दिन में, कभी 25 दिन में, क्योंकि इन पर हमें ज़्यादा फूल चाहिए। जितने भी सर्दी वाले पौधे हैं तो इनको हर 10-10 दिन में फर्टिलाइज़र देते रहिए। गुलाब वगैरह अगर आप लगाते हैं तो उसकी मिट्टी आप हटा सकते हो, क्योंकि गुलाब एक हार्ड प्लांट है और पूरी साल चलता है। तो उसकी जब आप लेकर आते हैं, अगर वो चिकनी मिट्टी है तो उसकी आप हटा लीजिए और उसको सॉफ्ट अच्छी मिट्टी में लगाइए। गुलाब के लिए आप सैंड का यूज़ करिए, उसमें राख ज़रूर मिलाइए। राख आप लकड़ी से बना सकते हैं, उपले से बना सकते हैं, उससे फंगस की प्रॉब्लम नहीं होती। पौधे पर फूल भी बहुत अच्छे आते हैं गुलाब पर। और आप उस पर भी फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करिए हर 15 दिन में, तो गुलाब पर भी आप बहुत अच्छे फूल पा सकेंगे। और फर्टिलाइज़र उसमें भी आपको हर 10 दिन में देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करिए। बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिनको घर पे बना सकते हैं, और कुछ और फर्टिलाइज़र भी हैं। मैंने कल ही एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने 6-7 फर्टिलाइज़र बताए हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की देखभाल कर सकते हैं। और अगर आप ये 2 चीज़ ध्यान रखेंगे, आप फंजीसाइड से स्प्रे और पौधे की जड़ों को ज़्यादा छेड़े ना, तो मुझे नहीं लगता कि पौधा ख़राब होगा जल्दी। और पौधे की ख़राब पत्तियाँ, ख़राब कलियाँ, कोई कीड़ा लगा है तो उस पर तुरंत स्प्रे करना, इन चीज़ों का ध्यान आप रेगुलर रखिए। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमें बाहर से ही सब चीज़ खरीदनी पड़े। घर पे ही इतनी सारी चीज़ें रहती हैं जिनसे हम अपने पौधों को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत सारे फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, घर पर ही कंपोस्ट बना सकते हैं, और पौधे एकदम हरे भरे और खूब फूलों से भरे रहेंगे। तो इन चीज़ों का यूज़ करिए, ज़्यादा चीज़ें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।